नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है अपने जीते जी मैं तुम्हारे पापा की आखिरी निशानी इस घर को नहीं बिकने दूंगी। बेटा, ये लोग कौन थे? पिछले कुछ दिनों से तू लगातार अनजान लोगों को घर लाता है। ये चल क्या रहा है? क्यों आते हैं ये लोग घर पर? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कविता जी अपने बेटे ध्रुव से बोली। कुछ नहीं माँ, आप इन सब से दूर रहो। भजन कीर्तन करने की उम्र है आपकी, वही करो। फालतू के कामों में ध्यान मत दो। इतना बोल ध्रुव वहाँ से चला गया। लेकिन कविता जी का मन बेचैन था। ध्रुव पिछले 1 महीनों में कई लोगों को घर ला चुका था। कविता जी को कई बार लगा कि ध्रुव शायद मकान बेचना चाहता है, लेकिन उन्हें अपनी परवरिश पर भी पूरा भरोसा था। उनका दिल कहता था कि अगर ऐसी कोई बात होती तो ध्रुव उन्हें बताता ज़रूर, और बस यही सोचकर वो अपने बेचैन मन को दिलासा दे देती। लेकिन आज उनका मन शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो बहू के कमरे में गई और बोली, पल्लवी क्या चल रहा है? ध्रुव कुछ बताता क्यों नहीं? और तुम भी कुछ नहीं बोलती? हर दूसरे दिन कोई ना कोई घर देखने आता है। कहीं तुम लोग इस घर को बेचना तो नहीं चाहते हो? हाँ माँ जी, इसलिए तो ध्रुव ग्राहकों को घर दिखाने लाते हैं। हमें लगा था अब तक आप समझ गई होंगी। क्या तुम दोनों ने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं? मैं कह देती हूँ, मेरे रहते ये घर नहीं बिकेगा। ये घर मेरे पति की खून पसीने की कमाई से बना है। ऐसे कैसे कोई बेच देगा? माँ जी, ये घर तो आपके बेटे के नाम है। घर उनकी तनख्वाह से चलता है। वो जब चाहें जिसे चाहें ये घर बेच सकते हैं। और फिर कहाँ जाएंगे घर बेचकर? ये सोचा है तुम लोगों ने? जी बिल्कुल सोचा है। हम दूसरा घर ले रहे हैं और आपको वृद्धाश्रम भेजने का फैसला ले लिया है। वैसे भी आपके घुटनों में दर्द रहता है और इलाज पर भी बहुत पैसे लग चुके हैं। इलाज के साथ आपको देखभाल की ज़रूरत भी है, जो हमसे अब नहीं होगी। जितनी सेवा करनी थी कर ली, अब हमसे और सेवा नहीं होती, इसलिए अब आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। सारा पैसा आपके इलाज पर लगा देंगे तो कल को हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य कैसे देंगे? आपको क्या पता हमारी ज़िंदगी में क्या क्या दुख है, और इस महंगाई के दौर में कैसे कैसे हम घर चला रहे हैं, ये केवल हम ही जानते हैं। इतना सुनकर कविता जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी घर परिवार के नाम कर दी और अब बुढ़ापे में उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। उन्हें अभी भी लग रहा था कि वो कोई बुरा सपना देख रही हैं। जैसे तैसे खुद को संभाल रोती बिलखती वो अपने कमरे में पहुंची। सामने लगी पति की तस्वीर देखकर बोली, काश आप होते तो ये दिन ना देखना पड़ता। आपने तो मकान मेरे नाम कर दिया था, लेकिन मैं पुत्र मोह में इतनी अंधी हो गई कि बेटा का स्वार्थ देख नहीं पाई और उसके कहने से घर उसके नाम कर दिया। अब वही बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेजना चाहता है। माता पिता इतनी उम्मीद से अपने बच्चों को पालते हैं, उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते। याद है आपको, ध्रुव को बचपन में जब बुखार आता था मैं पूरी रात नहीं सोती थी। उसके कारण नौकरी तक छोड़ दी थी। उसकी एक आवाज़ पर दौड़ी चली आती थी। पूरी ज़िंदगी उसके नाम कर दी थी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? रोते बिलखते कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। सपने में उन्हें उनके पति कैलाश बाबू दिखाई दिए। वो कविता जी से बोले, देखो कविता, पहले भी कहता था पुत्र मोह में अंधी मत बनो, आज भी यही कहूँगा। ये घर तुम्हारा है और तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। रही बात तुम्हारे निजी खर्चों की, तुम घर किराए पर चढ़ा अपना गुजारा कर सकती हो, लेकिन ये घर बिक जाएगा तो मैं क्या करूँगी? और बच्चे तो मेरी सुनते ही नहीं। अब तो घर भी ध्रुव के नाम पर है। कानूनन वो ही इस घर का मालिक है, तो तुम भी कानून की मदद लो। तुम पुलिस को फ़ोन करो और बोलो कि बहू बेटे ने गलत तरीके से घर अपने नाम करवा लिया और अब वे लोग घर बेचना चाहते हैं। ये घर बिकना नहीं चाहिए कविता, इससे मेरे जीवन भर की कमाई लगी है। ये घर बिकना नहीं चाहिए। इतना बोल कैलाश बाबू आलोप हो गए। सुनिए सुनिए, रुकिए, कहाँ गए आप? कविता जी सपने में इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि उनकी नींद टूट गई। वो उठी और उन्होंने खुद को संभाला। तभी कमरे में ध्रुव आया और बोला, माँ, पल्लवी ने आपको सब बता ही दिया है। आप अपना सामान बांध लो, कल आपको जाना है। आप फिक्र मत करो, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। एक बार के लिए तो कविता जी अपने बेटे को देखती रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो ध्रुव उनके आगे पीछे घूमता रहता था और कहता था, माँ तुम ही मेरी दुनिया हो, वही ध्रुव आज उन्हें वृद्धाश्रम भेजना चाहता है।
अंदर ही अंदर वो टूटती जा रही थी। जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें जाना है तो तुम इस घर से जा सकते हो, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर से नहीं जाऊंगी। कविता जी की आवाज़ में गुस्सा था। आपका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आपको जाना ही होगा। और वहाँ आपको आपकी उम्र के लोग भी मिल जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, समझा तू, ये मेरा घर है। तभी ध्रुव के फ़ोन की घंटी बजी और वो फ़ोन पर बात करता कमरे से बाहर चला गया। इसके बाद कविता जी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन लगाया और सारी बात बता दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस को घर में देख ध्रुव और पल्लवी दोनों डर गए और माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। कविता जी बोली, बेटा माफ़ी गलती के लिए मिलती है, गुनाह के लिए नहीं। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, तुमने उसी के साथ धोखा किया, कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। पुलिस ध्रुव को ले गई। पल्लवी ने सास को समझाने की कोशिश की और उनसे पुलिस कंप्लेन वापस लेने की गुजारिश भी की, तो कविता जी घर अपने नाम करवाने की शर्त पर अड़ गई। कैसी माँ है आप, अपने ही बच्चों की दुश्मन बनी हुई है। क्या करेंगी इस घर का जब बच्चे ही नहीं रहेंगे। तुम ये बड़ी बड़ी बातें ना करो बहू, तुम्हारे मुंह को शोभा नहीं देता। मैं तो दया और त्याग की मूर्ति थी, तुम्ही लोगों ने मेरे अंदर की ज्वाला को जगा दिया। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हारे जीवन में बहुत दुख है। हम सब की लाइफ में कोई ना कोई दुख तो होता ही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि दुख कम करने के लिए अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जाए। इतना सुन पल्लवी को जैसे सांप सूंघ गया। कविता जी ने बेटे से बात कर घर अपने नाम करवा लिया और दर्ज करवाई पुलिस कंप्लेन वापस ले ली। ध्रुव घर वापस आया तो बिल्कुल बदल चुका था। उसे अपने किए का पछतावा था। उसने माँ के चरणों में गिर माफ़ी मांग ली। माँ का नाजुक दिल औलाद को रोता देख नरम पड़ गया और उन्होंने बेटे को माफ़ कर दिया। दोनों माँ बेटा खूब रोए और सारे अपराध बोध आंसुओं के साथ बह गए। समय रहते बेटे को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और बेटे ने अपनी गलती सुधार ली। इस उम्र में माता पिता को भी बच्चों के साथ की बहुत ज़रूरत होती है। अगर समय रहते बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।